नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश और धार्मिक पुस्तकों पर बंद हो विवाद, कहा शिवसेना ने। आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर भाजपा का किया विरोध। गुलाम नबी आजाद ने ठाठरी इलाके में घरों में आई दरारों को लेकर जताई चिंता। और एब्रे खेल शिक्षकों के प्रदर्शन ने आज 50वें दिन में किया प्रवेश। श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस की चौपाइयों को लेकर जिस प्रकार से विवाद पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है, उसे हिंदुओं को लड़ाने का शरारतपूर्ण कृत्य करार देते हुए शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इसकी गहन जांच तथा मानस सहित तमाम ऐसे ग्रंथों व पुस्तकों में दर्ज गलत व्याख्याओं में सुधार करने की मांग की है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने आज पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मानस की चौपाई डोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल, ताड़ना के अधिकारी की व्याख्या को लेकर कुछ राजनेताओं द्वारा शूद्र के प्रति ताड़ना को दलितों का अपमान बताया जाना और इससे वोट बैंक की राजनीति के तहत हिंदू को हिंदू से लड़ाने और एक खाई पैदा करने के प्रयासों के तहत हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो इसमें बदलाव लाया जाना चाहिए। को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। आपसी भाईचारे के अंदर सेल लगाने का काम किया जा रहा है। स्वार्थ की और जात पात की राजनीति इस समय राजनीति को हवा दी जा रही है। देखिए, श्री तुलसीदास कृत रामचरित मानस की जो चौपाई थी, जिसके अंदर आज बवाल खड़ा कर हिंदुओं को हिंदुओं के साथ लड़ाने का जो शरारतपूर्ण कृत्य किया जा रहा है, शिवसेना उसकी सबसे पहले कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। सरकार से मांग करती है कि इसकी गहन जांच पड़ताल की जाए और अगर इसके अंदर किसी तरह का विवादास्पद व्याख्या आती है तो उसके अंदर सुधार किया जाए। देखिए, मानस की चौपाई है डोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी इसके अंदर जो शूद्र को, गवार को, इसके साथ ही देश की आधी आबादी नारी को भी सम्मिलित किया गया है। जबकि हमारा देश किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ और उसकी पुस्तिका संविधान होता है। जब भारतीय संविधान के अंदर तमाम लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं, तो इस तरह के विवाद खड़ा कर राजनेता जो है लोकतंत्र के मूल तंत्र पर जो है वो कड़ा प्रहार कर रहे हैं, जिसको तुरंत जो है रोका जाना चाहिए। शिवसेना ये मांग करती है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए। अगर इस चौपाई के अंदर कुछ गलत व्याख्या मिलती है तो उसको जल्द से जल्द जो है उसके अंदर सुधार किया जाए। ताड़ना शब्द की जगह संरक्षण शब्द जो है इसके अंदर इस्तेमाल या लगाया जाना। अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में आज आम आदमी पार्टी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है और भाजपा विरोधी नीति को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। क्योंकि ये हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे ये लोगों को अलग करने की या लोगों पे ये तानाशाही हुकूमत कर रही है, तो ये उनकी भी गलतियां हैं। आप बता रहे हैं कि छोटों को नहीं छेड़ा जाएगा, बड़ों से लिया जाएगा। क्या आपने कैटेगराइज किया? क्या आपने कोई लिस्ट निकाली कि किन को छेड़ा जाएगा, किन को नहीं छेड़ा जाएगा, किन से जमीन ली जाएगी, किन से नहीं ली जाएगी? तो आप देखिए, पूरे कश्मीर में आज इस वक्त लोग उन सर्दी में, उस ठंड में कैसे लोगों के मकान तोड़े जाते हैं, गरीब लोगों के कैसे मकान तोड़े जाते हैं। तो सरकार तो लोगों के फायदे के लिए होती है, लोगों का घर बसाने के लिए होती है, घर उजाड़ने के लिए नहीं होती है। लेकिन ये तो तानाशाह रूल चला, ये तो लोगों को उजाड़, आपको क्या, अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो आप बता दें, फिर लोगों को बसाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं तो सरकार को वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो, आपको अगर ये भी करना था तो पहले सारे जो यहाँ पर सारे लोग हैं उनसे बातचीत करनी थी कि किस तरीके से हर सरकार तो लोग ये पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, सरकार पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसा लोगों को तो सरकार से डर लगने लगा है, अब तो खौफ ज्यादा हो गए लोग। कोई बोलने, कल हम देख रहे थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने डोडा के ठाठरी इलाके में दरारों से पैदा हुई स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा
कि आवासों और अन्य दूसरे स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाया जाए। इस सारे घटनाक्रम से लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो ये क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट खड़ा कर सकता है। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर सभी उचित सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर दिया। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी जल्द बहाल किए जाने की उन्होंने बात कही। वजह से वहां मकामी तमाम लोग जहां दरारें हुई है या जो उसकी जद में आए हैं या जो धंसे हैं या आसपास है, उनको बहुत तशवीश। मैंने कुछ दिन पहले इसमें ट्वीट भी किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि ट्वीट काफी नहीं। अभी जिला भर के लोग गए हैं, डीसी वगैरह, लेकिन ये काफी नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में सरकार को इसकी तह तक जाना होगा। ये क्यों जमीन धंस रही है? क्या चिनाब के पानी की वजह से है या ज्यादा तामीरात की वजह से है? बहरहाल जो भी वजह है वो वजह मालूम करनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग मुतासिर हैं इससे, चाहे वो दुकान है या घर है, उनको मुतबादिल जगह देनी चाहिए, सेफ जगह देनी चाहिए आसपास, जो जमीन धंस न सके और जो उस जद में न आ सके। और कुछ कंपनसेशन भी देना चाहिए घर बनाने के लिए, क्योंकि ये तमाम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग इलाकों से आए हैं और वहाँ ये बस गए हैं। मेरी पूरी हमदर्दी ठाठरी के उन तमाम लोगों के साथ है जो इससे, इन हालात से मुतासिर हुए हैं। और मेरी सरकार से यही अपील है कि फौरी तौर पर एक बड़ी टीम सरकारी अफसरों की वहां पहुंचे, जियोलॉजी और माइनिंग के बड़े अफसरों के साथ, माहिरीन के साथ, जिसका फौरी रायबरेली खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी प्रशासन का व्यक्ति उनकी सुध लेने नहीं आया, क्योंकि 50 दिन उन्हें प्रदर्शन करते हो गया लेकिन कभी किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि इससे नौजवान जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और प्रशासन को उनकी सुध लेने आना चाहिए ताकि जो उनकी जायज मांगे हैं वो पूरी हो सकें। इसी को लेकर उन्होंने एमए स्टेडियम में प्रदर्शन किया। जहाँ पे भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ी हम आए, और हमें महाना क्या मिलता है सर? 3,000 पे हम अपना घर चला रहे। उसके बाद भी हम कभी बात भी नहीं करते थे। हम कहते चले ठीक है, हमने पॉलिसी एक्सेप्ट की है, लेकिन अब तो इनकी ऐसी पॉलिसीज़ बन रही है कि हमें ही डिपार्टमेंट से बाहर कर दें। इतना क्या है, अगर नहीं हम कहीं पे स्टैंड कर रहे हैं हमें बाहर कर दो। हमारी वजह से कोई डिपार्टमेंट को फ़ायदा नहीं है, बाहर कर दो। क्यों फिर हमारा 2600 यूथ का अपने करियर दाव पे लगाया, पढ़ाई छोड़ दी हमने, अपना करियर जो जहाँ पे जॉब कर रहा था उसने छोड़ दिया, लेकिन किस मकसद के लिए? एटलीस्ट खुदारा सामने आके तो ये तो बताओ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारी बस ये डिमांड है 5 साल का प्रोबेशन हो जाए और रिटर्न में हमें वो अपील लिखे कि रिटर्न में 5 साल के बाद वन टाइम सोल्यूशन आपका है। बस हमारी कठुआ के वार्ड नंबर 17 में एक खतरनाक वाकया पेश आया, जिसमें वार्ड नंबर 17 के घर में रेंगता हुआ एक खतरनाक कोबरा पाया गया। तुरंत वाइल्ड लाइफ को सूचित किया गया और वाइल्ड लाइफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। ये कोबरा है और ये भी दहशत नहीं है कि अगर ये एक डांग करना 10 बंदा जान मुकर जा सकती है। और सानू मैडम जी का फोन आया है कि साढ़े इतने कोबरा सप निकलिया, उन्होंने अपनी टीम ले आए और असी रिस्क्यू किया और हूँ इस बार ले आए जान से कोई ऐसी है छड्डा जिथे कि लागी पब्लिक नहीं हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान ने लोगों में हताशा की लहर पैदा कर दी है। उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की वकालत की कि सरकार को बुलडोजर को अपना अंतिम उपाय बनाना चाहिए, लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा रखने वालों को उचित नोटिस जारी करे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन लोगों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने राज्य की जमीन हड़प ली है, लेकिन एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर जगह अराजकता है। घरों, परिसरों और इमारतों को गिराने के लिए जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन
कोई नहीं जानता कि क्या प्रक्रिया है और किस आधार पर ये विध्वंस अभियान चलाया जा रहा है। एक इम्बैलेंस सा तो ज़रूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहाँ कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो हैं सही नहीं हैं। एक कैलकुलेटेड डिज़ाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और वो सारा कुछ तो आपके सामने है। नहीं ना, हमने कोई फ़ायदा ही नहीं। हमने जब इससे पहले कभी एलजी से कोई बात करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पांस वहाँ से मिला नहीं। ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जिनमें कि माइनॉरिटी टारगेटिंग, उस पर भी जब फारूक साहब ने एलजी साहब से गुजारिश की कि मीटिंग बुलाएं और उस पर बात करें, कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। तो जब एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तीसरी बार खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, तो हमने सोचा कि सीधा हम प्रेस के ज़रिए ही ये बात वहाँ पर ले जाएं। इससे पहले हमने इंतज़ार किया था कि शायद पार्लियामेंट में अगर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हजरात जो हैं पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे। इसलिए मैंने 2-4 दिन इंतज़ार किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले, लेकिन पार्लियामेंट में भी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। अब कब तक हम पार्लियामेंट का इंतज़ार करेंगे और कब हमारे मेंबर को वहाँ मौका मिलेगा और कब वहाँ पे सुनवाई होगी? तो वो प्रोसेस तो चलेगा, वो चैनल भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ऐसा इशू है, इसको जितनी जल्दी गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्स करे उतना बेहतर है। तो हमने सोचा तरीका यही अच्छा होगा कि हम पब्लिक डोमेन में ही इसको डाल दें। जम्मू कश्मीर में 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वाली सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मियों को डीए 9% और 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मियों को डीए में 15% बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का लाभ जम्मू कश्मीर के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को होगा। नई दर 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी, जिसका बकाया भुगतान 2 किस्तों में दिया जाएगा। वित्त विभाग के निदेशक जनरल कोड SL पंडिता की ओर से जारी आदेश के अनुसार 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन पर पहले 203% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इसे बढ़ाकर 212% कर दिया गया है। जुलाई 2022 से प्रभावी बढ़ोतरी की बकाया राशि का भुगतान 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त फरवरी 2023 और दूसरी मार्च 2023 में मासिक वेतन के साथ नकद दी जाएगी। इसी वेतन आयोग के तहत पेंशन व पारिवारिक पेंशन धारकों को पहले मूल पेंशन पर 203% महंगाई भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 212% कर दिया गया है। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में नशा तस्करी मामले में पुलिस द्वारा शनिवार को 7 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया आरोपी सोमवार की शाम लगभग 4 बजे नगरी पुलिस चौकी में ग्रिल के सहारे लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए मुंशी और संतरी को निलंबित कर दिया और चौकी प्रभारी को अटैच किया है। मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी लिखा है। आरोपी सोनू कुमार उम्र 38 पुत्र जगदीश चंद्र निवासी सक्ता चक का रहने वाला है। सोमवार की शाम को वह संदिग्ध हालात में नगरी पुलिस चौकी में ग्रिल के सहारे लटका हुआ मिला। जब तक पुलिस हरकत में आती आरोपी की मौत हो चुकी थी। उसकी शव को जीएमसी कठुआ में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पुलिस कस्टडी में मौत पर मृतक के भतीजे और पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। बताया कि सोमवार की दोपहर 3 बजे कई बार गुहार लगाने के बाद उन्हें सोनू से मिलने की अनुमति मिली थी, लेकिन 2 घंटे के भीतर ही ऐसा क्या हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने शंका जताई कि आरोपी की हत्या की गई है। शिक्षा विभाग में रहबरे तालीम योजना रद्द करने के आदेश के बावजूद उन शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनकी नियुक्ति के लिए पैनल की ओर से प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में न्यायाधीश संजीव कुमार और न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ कहा, कार्यपालिका के पास यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के आदेश को पलट दे। सोमवार को रहबरे तालीम योजना संबंधी याचिकाओं का निपटारा करते हुए खंडपीठ ने कहा, अदालत की ओर से जो भी आदेश दिए गए हैं उन्हें कार्यपालिका को
अमल में लाना ही होगा। ये याचिकाएं प्रदेश सरकार के 16 नवंबर 2018 के उस आदेश को लेकर दायर की गई थी, जिसके तहत रहबरे तालीम योजना को प्रशासनिक परिषद के आदेश पर आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। सरकार के इस आदेश के तहत योजना को बंद करने के साथ ही उन तमाम अधिसूचनाओं को भी तत्काल वापस ले लिया गया था, जिसमें शिक्षकों के चयन के लिए पैनल बनाए जाने थे या फिर नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश हुई। इससे कई हिस्सों में ठंडक का फिर एहसास हुआ। हालांकि मौसम में बदलाव के बीच दिन और रात के तापमान में सामान्य से उछाल आया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 9 और 10 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मंगलवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। रविवार रात को सोमवार सुबह तक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, पहलगाम के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात से तेज बारिश हुई। सोमवार की दोपहर को मौसम खुल गया। श्रीनगर में दिन का तापमान 9 डिग्री और बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने देश भर के लंगर संगठनों से पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट पर लंगरों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए लंगर संगठनों की ओर से अनुमति के लिए आवेदन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सोमवार को अंबाला में श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन की आम सभा में देश के विभिन्न हिस्सों से 44 संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर लंगर सेवा के लिए इच्छा जताई। इसके साथ लंगर वालों की मांगे और समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इस साल श्रावण पूर्णिमा 30 अगस्त को पड़ रही है और अमूमन इसी दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। सामान्य तौर पर जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में अमरनाथ यात्रा शुरू होती रही है और अगर इस बार भी ऐसी व्यवस्था रहती है तो करीब 2 माह की यात्रा में लंगर संगठनों को पूरी अवधि तक लंगर लगाने के लिए दबाव ना बनाया जाए। अध्यक्ष राजन गुप्ता ने कहा कि यात्रा के शुरू के 25 से 30 दिन में ही यात्रियों का अधिक आवागमन होता है, जिसके बाद अधिक संख्या में लंगर लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को भाजपा ने अफगानिस्तान बना दिया है। प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिया पर खड़े लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख ने इस दौरान देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे भाजपा द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर मूक दर्शक ना बने। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल संविधान को कुचलने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति से फिलिस्तीन भी बेहतर है, कम से कम लोग वहां बात कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कश्मीर अफगानिस्तान से भी बदतर नजर आ रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार के मुताबिक सदियों पुराना शंकराचार्य मंदिर और तत्कालीन महाराजा द्वारा बनवाया गया शाबनी भी अतिक्रमित जमीन पर है। कश्मीर में सेना के कालारूस में बर्फ से ढके बड़ा खेत गांव में गर्भवती को रेस्क्यू का उपचार दिलवाया। जवानों ने 5 किलोमीटर बर्फ में पैदल चलकर महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर उपचार करवाया। प्रसव के बाद दोनों स्वस्थ हैं। सेना को सोमवार सुबह बर्फ से ढके बड़ा खेत से आपात सूचना मिली। लोगों ने बताया कि गर्भवती को उपचार की तुरंत जरूरत है। इलाके में वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण ग्रामीणों ने सेना से मदद मांगी। बर्फ के चलते फिसलन होने से कोई निजी वाहन या सेना का वाहन घर तक नहीं पहुंच सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना के जवानों और चिकित्सा कर्मियों ने रेस्क्यू चलाया। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।